दाती गुरु मंत्र के सभी मित्रों को दाती महाराज का नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। दाती गुरु मंत्र के इस प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं सितंबर 2020 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। विषय पर आऊं उससे पहले मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध, आपको सुनना बहुत जरूरी है। साधारण सा मनुष्य हूं, अपने राष्ट्र प्रेम करता हूं। राष्ट्र मेरी धर्म, पूजा और आराधना है। भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जिससे मेरा लगाव है। और इस लगाव के कारण इस राष्ट्र में सबका भला हो, इस राष्ट्र में सुख शांति हो, इस ज्योतिषी ज्ञान के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करने आता हूं, लादने नहीं। ये मेरा अनुभव है और मेरा निवेदन है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। इस बात का जरूर ध्यान है, क्योंकि ये विषय विवाद का नहीं, तर्क का नहीं, अनुभव का विषय। ये शब्दातीत है, तर्कातीत है। यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधना से होता है और साधना के लिए भीतर जाना बहुत जरूरी है। यदि आपको इला घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, चंद्र घर सूर्य, सूर्य घर चंद्र और सुषुम्ना का ज्ञान है, आपको पता है कि इस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है, तत्व में कौन सा नक्षत्र है, ये ज्ञान आपको है तो विश्वास करिएगा, ज्योतिष अद्भुत विषय बनता है। इस विषय पर भी आऊँगा आपके सामने, क्योंकि भगवान शिव ने 395 सूत्र दिए हैं, जिसपे जीवन के 55 साल मैंने दिए हैं गुरु महाराज जी की दया से। इस विषय पर खूब काम किया है मैंने, और ये भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। इस अद्भुत रहस्य पर भी मुझे आपके सामने आना है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और जिस तरह का इस समय मेरा जीवन है, पड़ाव की ओर है, और यात्रा कब समाप्त हो उससे पहले जो संतों का प्रसाद मुझे मिला है, मैं राष्ट्र के साथियों को बांटना चाहता हूँ। और इसीलिए पुनः प्रयास कर रहा हूँ इस विषय पर कि जो मेरे पास है वो उससे आपको लाभ मिले, लेकिन भयभीत और भ्रमित होने की कहीं आवश्यकता नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। इस विषय पर आऊँ, मीन राशि वालों के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा, उससे पहले सितंबर माह के ग्रह गोचर। सूर्य और बुध सिंह राशि में 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल स्वराशि मेष में 2 भाव से, बृहस्पति और केतु धनु राशि में 10वें भाव से, केतु 23 सितंबर से वृश्चिक राशि में 9वें भाव से गोचर करेगा। शुक्र कर्क राशि 5वां भाव, शनि मकर राशि 11 भाव यानी 11वें भाव, वक्री अवस्था में 29 सितंबर को मार्गी होंगे। राहु मिथुन राशि 4 भाव, 23 सितंबर से 3रे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये है ग्रहों का भ्रमण काल राशियों में। ये भ्रमणकालीन ग्रह सितंबर माह में मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले कैरियर, कारोबार, नौकरी, पैसा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, सामाजिक राजनीतिक वर्ष कैसा रहेगा। मीन राशि के सभी भाई बहन, सभी जातक जातिकाओं के लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा असहजता का संकेत दे रहा है। कोई विशेष शुभता या सुधार नजर आ नहीं रहा है। आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी इस महीने यथावत बनती नजर आ रही है। गोचरी संकेत दे रहा है कि जिस तरह के घर योगायोग है, जैसा आपका काम चल रहा है, जो व्यवसाय आपका है उसमें ज़्यादा ध्यान दें। जिस नौकरी में आप हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर मेहनत करें। यदि अपने चलते हुए काम में मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, चलती हुई नौकरी में मेहनत करेंगे, परिश्रम अपना 100% देंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आपने नौकरी में परिवर्तन किया, कारोबार में परिवर्तन किया, या आपने नया पूंजी निवेश किया, तो मोटे नुकसान की संभावना है। हाँ, धैर्य से काम करना है, संयम और प्रयत्नशील रहना है। इस माह के मध्य से आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के आसपास तक थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। बहुत जरूरी उधार लेन देन से बचे, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी,
आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा। इसलिए उधार धन देन नहीं करें। विवादित मामलों से अपने आप को कोसों दूर रखें। मान ने मान, मैं तेरा मेहमान नहीं बनना। धुन ने धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुण्य। लड़ाई झगड़े से दूर रहे। नौकरी में है तो ऑफिस में कोई लापरवाही नहीं बरते, सूझबूझ और सावधानी से काम करें। बहुत जरूरी है इस माह न व्यवसाय न नौकरी परिवर्तन नहीं करें। इस सारी उठापटक के बाद खुशखबरियां बताना जरूरी। ये मैंने बताया कि प्रभाव है। खुशखबरियां क्या है? अकस्मात कोई धन रुका हुआ है वो मिलने की संभावना है। पुराना मित्र मिलेगा और मित्र के सहयोग से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। तो जिस तरह के घर योगायोग है, ये योगायोग संकेत दे रहे कि उठापटक परेशानी के बावजूद गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, काम चलेगा। बस आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना, सफलता आपके साथ रहेगी। बात करता हूं पारिवारिक, तो गोचर क्योंकि अनुकूल नहीं होने के कारण आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी चिड़चिड़े बनने की, आपकी दबाव की नीति, क्योंकि आप क्या करते हैं कि अपनी नहीं चलाएं। यदि आप कहनी मेरी मानो तो बहुत परेशानी। यदि आपने अपने परिवार के लोगों को सहजता से लिया, उनका साथ दिया, उनकी सुनी, तब कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने अपने विचार लादना शुरू किए तो मित्रों और परिवार से सहयोग की कमी रहेगी। एक बात मैं देख रहा हूं, देखो मित्रों, मैं राष्ट्र का दास हूं, मैं अपनी बात जरूर रखता हूं, लेकिन विवाद मुझे नहीं आते। यदि नैतिकता का दामन पकड़ के नहीं रखा या वैवाहिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो इस महीने परेशानी बढ़ सकती है। और यदि आपने वैवाहिक मर्यादाओं का पालन किया, सामाजिक मर्यादाओं का पालन किया, नैतिकता के मार्ग पर चले, तो परिवार के सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और पारिवारिक सदस्यों और जीवन साथी के सहयोग से संपूर्ण कैरियर, कारोबार, परिवार और आर्थिक परिस्थितियों की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो एक सूत्र रखेगा कि बहुत जरूरी है नैतिकता का पालन करें। जो युवा वर्ग है, जवान लोग हैं, युवान लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए यह महीना सफलता में रुकावट देने वाला रहेगा। घर बैठे कुछ नहीं होगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। परिश्रम का परिणाम की मनोअनुकूल नहीं मिलेगा 17 या 16-17 तारीख। लेकिन 17 तारीख के बाद युवाओं के लिए नई खुशखबरी है। नौकरी में सफलता, कैरियर में सफलता, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, नई नई नौकरी के प्रपोजल आपके पास में आएगा। अगर आप किसी नौकरी में है तो आपका प्रपोजल लोगों को पसंद आएगा और धन की प्राप्ति भी होगी। शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना मेहनत का है, परिश्रम का है, क्योंकि यदि हल्की सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्योंकि जिस तरह के घर योगायोग है, आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे और आपको इस महीने सुख सुविधाओं की कमी है, आर्थिक परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप और दिन करते उससे ज़्यादा इस महीने करनी पड़ेगी और संयम से काम करना पड़ेगा, तब अच्छा रहेगा। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से बचें और अनावश्यक रूप से तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तनाव ही आपकी बीमारी का कारण है। अधिक सोच, गहरी सोच आपको नुकसान देगी। इसलिए ज़्यादा सोच में नहीं रहे, भूलें, अपने मित्रों के साथ समय बिताएं, अपनों के साथ बचें और जो परेशानी वो अपनों से शेयर करें, घुटे नहीं अंदर, तो बड़ा अच्छा रहेगा। वाहन को सावधानी से चलाना होगा और लंबी दूरी की यात्रा वाहन चलाकर नहीं करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस महीने लंबी यात्राओं के लिए आपके लिए रेल यात्रा शुभ रहेगी। स्वयं वाहन चलाकर नहीं जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। तो मीन राशि वालों, सितंबर का महीना थोड़ा सा सावधानी का जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं आनी, धैर्य, विश्वास, साहस, अपने प्रति विश्वास। अरे आप तो बहुत ही विद्वान आदमी है, आप तो बहुत ही सहज आदमी, आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं। ये गोचर था जो एक थोड़ा दिन 15-16 दिन है, सफलता हमेशा आपके साथ रही। घबराइए मत। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। तो आपको भयभीत हो, और मैंने आपसे कह रखा कि मैं आपकी समस्याएं तब बताऊंगा जो समाधान मेरे पास में है। और समाधान ये है
कि इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरुस्नानो उपरांत श्रद्धानुसार या 800 ग्राम चने की दाल, 800 ग्राम चने की दाल अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जलाई श्रद्धानुसार। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और ये दाल गाय को खिला दीजिए या किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। श्रद्धा हो तो हर महीने हर दिन करिए, नहीं तो इस महीने में हर गुरुवार को ये दान कर दीजिएगा। सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ और ये जरूर कर लीजिएगा। जब भी मौका मिलता है भगवान श्री राम के मंदिर में घी का दीपक इस महीने जरूर जलाना, आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।